नमस्कार दोस्तों। जन्मभूमि टीवी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मेरी अपने सभी दर्शकों से एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जन्मभूमि टीवी का कंटेंट पसंद आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मैं अच्छी चीज़ आपको जानकारी दे रहा हूं, तो कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज मैं बात करने जा रहा हूं ट्रेड डील के बारे में और ब्लड डील के बारे में कि किस तरह से अमेरिका भारत पे दबाव बना रहा है कि भारत में गाय को, स्पेशली जो हमारे लिए बहुत पूजनीय, हम उन्हें माँ का दर्जा देते हैं, उसको ब्लड मील दिया जाए। तो सबसे पहले जो बात करेंगे वो ये है कि ट्रेड डील की, जैसे पूरा यूएस जो है पूरे दुनिया में सभी के साथ ट्रेड डील कर रहा है। वो अपने चूँकि डोनाल्ड ट्रंप एक व्यापारी राष्ट्रपति अमेरिका को मिले हैं, तो वो हर चीज़ में व्यापार करना चाहते हैं और यूएस को एक नए ऊंचाइयों पे ले जाने का एक उनका एजेंडा है। हालांकि उन्होंने पिछले दिनों बहुत उल्टी सीधी बातें करी, स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भारत और पाकिस्तान के विषय में उन्होंने बहुत उल्टी सीधी बातें करी, जिसकी वजह से थोड़ी सी उनकी इमेज डाइल्यूट हो गई, उनकी इमेज थोड़ी सी खराब हुई पूरे विश्व पटल में। लेकिन खैर, अब वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति हैं तो हमें उनको राष्ट्रपति के तौर पे मानना पड़ेगा। अब ट्रेड डील में जो वो भारत के साथ ट्रेड डील करना चाहते हैं, उसमें उनका एक सबसे बड़ा जो पॉइंट है, जिसको लेके जो ट्रेड डील इंडिया के साथ फंसी हुई है, वो चाहते हैं कि भारत अपने डेयरी सेगमेंट को, डेयरी सेक्टर को यूएस के लिए ओपन करे। यानी अमेरिका का जो डेयरी प्रोडक्ट है वो भारत में अवेलेबल हो। अब देखिए, डेयरी प्रोडक्ट में क्या कैच है, क्यों आना चाहता है, उसको मैं वीडियो के अगले हिस्से में बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि डेयरी जो उद्योग है, जो डेयरी का कारोबार है, वो भारत में किस टाइप का है। देखिए, ये एक बहुत ही अनऑर्गेनाइज सेगमेंट है और डेयरी या डेयरी प्रोडक्ट पे भारत की 140 करोड़ जनता किसी न किसी रूप से निर्भर है। हम आप कोई भी व्यक्ति ढूंढ लीजिए, ऐसे आपको उंगलियों पे गिनने लायक लोग मिलेंगे जो डेयरी प्रोडक्ट से दूर रहते हैं। जो एक नया टर्म आया है वेगन का, वो लोग शायद डेयरी प्रोडक्ट यूज कुछ दिनों से करना बंद किया, अदरवाइज वो भी करते थे। डेयरी प्रोडक्ट ऐसी चीज़ है जो 140 करोड़ जनता में से 100% लोग किसी ना किसी तरह से डेयरी प्रोडक्ट, यानी गाय, भैंस, बकरी के दूध से और दूध के जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, उससे जो बनने वाले पदार्थ हैं, उन पे किसी न किसी तौर पे वो निर्भर है, कनेक्टेड है। अब यहाँ ये आता है और साथ में ये भी है कि ये मतलब अगर हम गाय को पालते हैं उसको दूध के लिए, तो हम उसको माँ का दर्जा भी देते हैं। वो बहुत सम्मानित जानवर ना मान के हम उसको माँ का दर्जा देते हैं। अब ऐसी स्थिति, मतलब एक पुरानी कहावत चली आ रही है कि हमें अपने घर में जो रोटी बन रही है वो पहली रोटी गाय के लिए होनी चाहिए, उसके बाद घर के लिए बननी चाहिए। तो इस ऐसी स्थिति में हमारे लिए जो डेयरी उद्योग है, अच्छा, इसके साथ ही इसमें 8 करोड़ भारतीय इससे अपनी जीविका भी अर्जित करते हैं। यानी एक बहुत बड़ा 5-7% जो है भारत का निवासी डेयरी उद्योग से अपना जीवन यापन भी कर रहा है। अब अमेरिका का दबाव ये है कि भारत डेयरी उद्योग को ओपन करे और उसमें वो अपने प्रोडक्ट्स को लाए, अपने दूध को लाए, अपने मतलब बाकी सारी चीज़ें तो फिर ओपन हो जाती है ना। अब इसमें एक सबसे बड़ा कैच है, वो ये है कि वो भारत को नॉनवेज दूध और नॉनवेज दूध से बने हुए पदार्थ वो भेजना चाहता है। अब ये नॉनवेज दूध क्या होता है, ये टर्म हिंदुस्तान में एकदम से पिछले 2-4 दिनों में हंगामा मचा रहा है। वो है नॉनवेज दूध है क्या। देखिए, नॉनवेज दूध ये होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि भारत में हम गाय को पहली रोटी गाय को देते हैं, उसके बाद हम अपने घर में खाना खाते हैं। उसी तरह से गाय का जो पसंदीदा भोजन होता है वो होता है गुड़ या रोटी या हरा चारा, मतलब हरी घास, जो उसकी स्पेशल जो चारा होता है, हरा चारा होता है। ये 2-3 तरह की चीज़ें, या फिर चोकर होता है जो आटे से निकलता है, या आटा होता है, उस टाइप की चीज़ें ही। वो गाय जो है वो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, तो उससे मिलने वाला जो दूध होता है वो पूरी तरह से वेजिटेरियन होता है, उसमें कहीं भी मांस का कोई वो नहीं होता। लेकिन अमेरिका में जो गौ पालन में वो लोग क्या करते हैं, उनको वो ब्लड मील देते हैं। ब्लड मील यानी कि उस मील के अंदर सूअर का खून होता है,
चिकन का यानी मुर्गी और मुर्गे का मलमूत्र होता है और साथ में बिल्ली के छिछड़े होते हैं। तो इस तरह से ये ब्लड मील बनता है। इस ब्लड मील को गायों को खिलाया जाता है। जो गायों को खिलाने के पीछे पर्पस ये है कि जब गाय इस तरह से सूअर का खून, मुर्गे मुर्गी का मलमूत्र और बिल्ली के छिछड़े जब वो खाते हैं तो उनको प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में मिलता है, जिसके बदले में वो दूध ज़्यादा देते हैं और उनका जो वज़न है वो बहुत जल्दी बढ़ता है। तो वज़न बढ़ने की वजह से उनका मांस जो वो कंज्यूम करते हैं वो बढ़ जाता है। तो ये बेसिकली अमेरिका में ब्लड मील खिला के गायों को जल्दी मोटा तगड़ा किया जाता है और साथ में उनसे ज़्यादा दूध लिया जाता है। भारत में सिचुएशन अलग है। गाय को हम बहुत ही सम्मानित माँ का दर्जा देते हैं और इस दूध से बनने वाला जो घी होता है, इससे निकलने वाला जो घी होता है, उसको भगवान को अर्पित किया जाता है। वो शुद्ध माना जाता है। वही भगवान को उसी के दिए जलाए जाते हैं, उसी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। अब ऐसी स्थिति में अमेरिका चाहता है कि सूअर के खून से बने हुए खाद्य पदार्थ को भारत की गाय भी खाएं या फिर भारत में हम और आप उस दूध का उपयोग करें, अपने देवी देवताओं को अर्पित करें जिस गाय ने सूअर का खून पिया हुआ है या ऐसा खाना खाया जिसमें सूअर का खून था, मुर्गे मुर्गी का मलमूत्र है और बिल्ली के छिचड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए सिचुएशन बहुत फर्क हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस से ज़्यादा यहाँ पे धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं, हमारी आपकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। अब इसमें जो है सबसे बड़ी चीज़ है कि अमेरिका ऐसा करना क्यों चाहता है। देखिए, अगर आप शुरू से पिछले 1200-1400 सालों से अगर आप भारत का इतिहास देखें तो भारत को सबसे ज़्यादा जो चीज़ जोड़ के रखती हो, जो भारत को मजबूत बनाती, वो यहाँ की संस्कृति थी, यहाँ का कल्चर था, यहाँ की शिक्षा पद्धति थी और यहाँ का जो बेसिकली व्यक्ति में जो उसकी सोच है, धर्म से जो उसे वो जुड़ा हुआ है। जिस तरह से सनातन अपने आप में रिच कल्चर है, वो हमको लोगों से अलग बनाता है, जो कि जितने भी इन्वेडर्स आए उनके पास नहीं था। अंग्रेज यहाँ 200 साल रह के गए, वो उसको डैमेज नहीं कर पाए। हमारी शिक्षा पद्धति और हमारे जो धर्म से जो जुड़ी हुई भावनाएं हैं और उसके आसपास जो जीवन है, उसकी वजह से हमें ये 1200-1400 साल की जो हमारे साथ टर्बुलेंस रही है, उसको वो हमें तोड़ नहीं पाई। अब ये अमेरिका का एक नया चाल है कि हम किस तरह से अपने धर्म को भ्रष्ट कर दें, हमारे धर्म को वो भ्रष्ट कर दें, जिसके बाद हम कहीं के ना बचाएं। जिस तरह से जब मुस्लिम इन्वेडर्स इंडिया में आए थे तो ये माना जाता था कि भारत शिक्षा का गढ़ है और नालंदा यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा उसका सेंटर है। तो जो इन्वेडर्स थे उन्होंने जाके नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया। जलाने का पर्पस कुछ नहीं था, वहाँ उन्हें मिला कुछ नहीं था। जलाने का पर्पस ये था कि जो हमारी सभ्यता है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा ज्ञान का स्रोत है, उसको हम डैमेज कर दें। उसको डैमेज करने की स्थिति में हुआ ये कि वो नालंदा विश्वविद्यालय में जो ज्ञान का जो पांडुलिपियाँ थी, बड़े बड़े ग्रंथों की, वेदों की, पुराणों की, वो सब जल गई। तो उसके बाद उसका एडिटेड वर्जन तो हमारे पास आया, लेकिन एक्चुअल वर्जन हमसे दूर हो गया। वो भारतीय कल्चर के लिए बहुत बड़ा झटका था। तो इसी तरह से अब अगर ब्लड मीट से बने हुए पदार्थ अगर हम भगवान को अर्पित करेंगे तो ये आप सोचिए हम धार्मिक रूप से कितने कमज़ोर हो जाएंगे और हम किस तरह से, हमारी सभ्यता और कल्चर किस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तो हमें इस चीज़ को बहुत ही ज़रूरी से इसको देखने की ज़रूरत है कि ट्रेड डील के वजह से कहीं हमारा धर्म भ्रष्ट ना हो जाए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। बहुत जल्दी इसी तरह के किसी विषय के पे आपसे फिर चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार।